नमस्कार साथियों। भारतीय रेलवे में किसी भी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन द्वारा पीएनएम, जेसीएम और प्रेम की सुविधा में क्या क्या होता है, इसमें कौन कर्मचारी भाग लेता है, क्या क्या डिसीजन इसमें लिए जा सकते हैं, किन चीज़ों के डिसीजन इसमें नहीं लिए जा सकते, कितने कर्मचारी भाग लेते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। शुरू करते हैं साथियों अपनी वीडियो। भारतीय रेलवे में पीएनएम, जेसीएम एवं प्रेम की संपूर्ण जानकारी रेलवे में कर्मचारियों और प्रशासन के बीच संवाद, समस्याओं के समाधान तथा संगठनात्मक सुधार के लिए मुख्यतः 3 मंच कार्य करते हैं। पीएनएम, जिसे परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी के नाम से जाना जाता है, स्थायी वार्ता तंत्र बैठक। जेसीएम, जिसे ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के नाम से जाना जाता है, और प्रेम, जिसे पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पीएनएम की। पीएनएम की स्थापना दिसंबर 1951 में रेलवे बोर्ड में मान्यता प्राप्त रेल यूनियनों के बीच समझौते से विकसित हुई तथा 1 जनवरी 1952 से लागू हुई। स्थापना हुई 1951 दिसंबर में और लागू हुई 1 जनवरी 1952 से। इसमें तत्कालीन श्रम नेता एवं बाद में भारत के राष्ट्रपति बने वीवी गिरी साहब की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसका उद्देश्य जो है वो है रेलवे प्रशासन और कर्मचारियों के बीच निरंतर संवाद बनाए रखना, सेवा से संबंधित समस्याओं एवं विवादों का समाधान करना, औद्योगिक शांति एवं सौहार्दपूर्ण संबंध को बनाए रखना। पीएनएम की जो संरचना है वो 3 टायर सिस्टम है। पहला टायर है मंडल या वर्कशॉप स्तर पर, जिसे हम डिविजनल लेवल या वर्कशॉप लेवल की हम पीएनएम कहते हैं, जिसका अध्यक्ष मंडल लेवल पर डीआरएम और वर्कशॉप लेवल पर सीडब्ल्यूएम तथा उनके प्रतिनिधि होते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इसका जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सदस्य होते हैं। साथ ही मान्यता प्राप्त जो संगठन हैं उनके प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। दूसरी पीएनएम होती है जोनल लेवल पर, जो हेडक्वार्टर लेवल की पीएनएम होती है, जिसका अध्यक्ष जनरल मैनेजर यानी कि जीएम होता है और सभी पीएचओडी और मुख्यालय के अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। साथ ही मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। तीसरा होता है रेलवे बोर्ड स्तर पर। रेलवे बोर्ड स्तर पर जो रेलवे बोर्ड के सदस्य या अधिकृत अधिकारी इसका अध्यक्ष होता है और रेलवे बोर्ड का अधिकारी ही इसके सदस्य होते हैं। इसमें दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशन जो AIRF है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, और NFIR है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, इनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यदि इन तीनों जगह कोई समाधान नहीं होता और बोर्ड स्तर पर भी सहमति नहीं बनती है तो इस विषय को एड होक बॉडी एक बनाई जाती है, एड होक ट्रिब्यूनल, एड होक रेलवे ट्रिब्यूनल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जिसका अध्यक्ष होता है उस बॉडी के पास भेजा जाता है समाधान के लिए। पीएनएम के जो मुख्य कार्य हैं यदि हम बात करें तो किसी के वेतन या भत्तों से जुड़े हुए मुद्दे पीएनएम में लिए जाते हैं, किसी का इंक्रीमेंट समय पर नहीं लगा हो या किसी की ओवर पेमेंट के गलत पैसे काट दिए हों, ऐसे मुद्दे उसमें लिए जाते हैं। कार्य और उनकी परिस्थितियाँ, रनिंग स्टाफ की जो मुख्य समस्याएं हैं वो उसमें ली जाती हैं। कैडर के रिस्ट्रेचिंग यानी पुनर्गठन, कार्य घंटे,
स्टाफ को मिलने वाली सुविधाएं जो नहीं मिल पा रही हों, और कुछ सामूहिक मुद्दे पीएनएम में लिए जाते हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए लाभदायक हों। ये चीज़ें पीएनएम में ली जाती हैं। अब पीएनएम में क्या मुद्दे नहीं लिए जा सकते? पीएनएम में आप व्यक्तिगत ट्रांसफर का मुद्दा नहीं ले सकते। पीएनएम में आप किसी व्यक्तिगत दंड, किसी कर्मचारी पर, व्यक्ति विशेष पर दंड देने की बात नहीं कर सकते। आप किसी की व्यक्तिगत शिकायत नहीं करते जब तक कि वे किसी सामान्य सिद्धांत से संबंधित ना हो। लेकिन आजकल सिस्टम बहुत कुछ बदल गया है। आजकल व्यक्तिगत ट्रांसफर के मुद्दे भी पीएनएम में आजकल के ट्रेड यूनियंस लेने लग गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जेसीएम की, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। तो इसकी स्थापना जो है वो द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने 1966 में की थी, 1966 में। इसका उद्देश्य जो है वो है सरकार और कर्मचारियों के बीच सहयोग को बढ़ाना, सेवा की शर्तों पर विचार विमर्श करना, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए जेसीएम का गठन किया गया। जेसीएम की जो संरचना है उसके बारे में यदि हम बात करें तो नेशनल काउंसिल, जिसका अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, उसमें ऑफिशियल साइड से अधिकतम 25 सदस्य हो सकते हैं मीटिंग में। साथ ही स्टाफ साइड से अधिकतम 60 सदस्य हो सकते हैं। यदि कुल सदस्यों की बात करें तो टोटल 60 + 25 यानी कि 85 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंटल काउंसिल होती है सेकंड नंबर, जो रेल मंत्रालय सहित प्रत्येक मंत्रालय में गठित है, जिसका अध्यक्ष संबंधित मंत्रालय का सेक्रेटरी होता है। रेल मंत्रालय में चेयरमैन रेलवे बोर्ड या सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड स्तर के अधिकारी अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद रीजनल या ऑफिस काउंसिल, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित होता है और क्षेत्रीय कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी इसका अध्यक्षता करता है। जेसीएम के मुख्य कार्य जैसे हमने पीएनएम के देखे थे, जेसीएम में सेवा शर्तें, कर्मचारी के कल्याण, कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाएं, दक्षता में सुधार, कार्य मानक सुधार और सामान्य नीति का निर्धारण किया जाता है। जेसीएम में कौन से आइटम नहीं लिए जाते? व्यक्तिगत मामले, व्यक्तिगत पदोन्नति, व्यक्तिगत अनुशासनात्मक मामले, डीएआर जिसे केस बोलते हैं, भर्ती, पदोन्नति एवं अनुशासन पर केवल सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा जेसीएम में हो सकती है। इसके बाद आती है प्रेम। प्रेम होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, यानी कि रेलवे के मैनेजमेंट में रेलवे एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन। इसकी स्थापना रेलवे मंत्रालय स्तर पर 1972 में और जोनल रेलवे स्तर पर 1973 में हुई थी। कर्मचारियों को रेल प्रबंधन प्रक्रिया में सहभागी बनाने हेतु इसे शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो है कर्मचारियों की प्रबंधन में भागीदारी हो, रेलवे की कार्य क्षमता बढ़े, उत्पादकता बढ़े, नई तकनीकों के क्रियान्वयन में सहयोग हो, यात्री सेवाओं में सुधार हो, सुरक्षा में सुधार हो, कर्मचारी प्रबंधन संबंध मजबूत बने। इसका उद्देश्य ये है। प्रेम की जो संरचना है वो भी 3 टायर सिस्टम है, जिस रेलवे बोर्ड पर जिसकी अध्यक्ष चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड और संयोजक जिसका सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड होता है। इसमें प्रशासनिक पक्ष के सदस्य होते हैं, जिसमें रेलवे बोर्ड मेंबर होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। स्टाफ साइड के मेंबर होते हैं, जिसमें एआईआरएफ से 4 सदस्य, एनएफआईआर से 4 सदस्य, रेलवे ऑफिसर्स फेडरेशन से 4 सदस्य और प्रमोटिव ऑफिसर्स फेडरेशन से भी 4 सदस्य होते हैं। यानी कि स्टाफ पक्ष लगभग 16 कर्मचारियों का होता है। साथ ही जो प्रशासनिक पक्ष होता है, जिसमें रेलवे बोर्ड के मेंबर, एडवाइजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये आदि सम्मिलित होते हैं। जोनल स्तर पर अध्यक्ष इसका जीएम होता है, संयोजक डिप्टी जीएम सामान्य होता है, सदस्य इसके एजीएम, पीएचओडीज होते हैं।
वहीं दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों के 4-4 प्रतिनिधि, ऑफिसर्स एसोसिएशन के 4 प्रतिनिधि और प्रमोटिव ऑफिसर एसोसिएशन के 4 प्रतिनिधि, यानी कि 16 आदमी होते हैं स्टाफ साइड। मंडल स्तर पर अध्यक्ष इनका डीआरएम होता है, संयोजक सीनियर डीपीओ या डीपीओ होता है, सदस्य इसमें एडीआरएम और सभी शाखा अधिकारी होते हैं। इसमें मान्यता प्राप्त यूनियनों के 4-4 प्रतिनिधि, ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि और प्रमोटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रेम की जो बैठक होती है वो प्रत्येक स्तर पर हर तिमाही में बैठक होती है, जिसमें पिछली बैठक के निर्णयों की समीक्षा की जाती है और नई योजनाओं और सुधारों पर चर्चा होती है। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैं लेके आया हूं। पीएनएम कब शुरू हुआ? 1951 में, और प्रभावी हुआ 1 जनवरी 1952 में। शुरू हुआ दिसंबर 1951 में। जेसीएम कब शुरू हुआ? द्वितीय वेतन आयोग के अनुशंसा पर 1966 में। प्रेम कब शुरू हुआ? 1972 में रेलवे बोर्ड स्तर पर और 1973 में जोनल रेलवे स्तर पर। जेसीएम नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। प्रेम में बोर्ड लेवल के अध्यक्ष होता है चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। पीएनएम 3 स्तरों पर कार्य करता है, डिविजनल लेवल पर, जोनल लेवल पर और रेलवे बोर्ड लेवल पर। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी बैठकों की। पीएनएम में डिविजनल लेवल पर 6 बैठक होती है, जोनल लेवल पर 4 और बोर्ड लेवल पर लगभग 2 बैठक होती हैं। वहीं जेसीएम की बात करें तो नेशनल काउंसिल की 4 बैठक, 4 माह में 1 बैठक, यानी कि 3 बैठक प्रतिवर्ष। डिपार्टमेंटल काउंसिल में भी 3 बैठक प्रतिवर्ष और ऑफिस काउंसिल में 6 बैठक प्रतिवर्ष हो जाती हैं। प्रेम बैठक की यदि हम बात करें तो डिविजनल लेवल पर 4 बैठक प्रतिवर्ष, जोनल लेवल पर भी और रेलवे बोर्ड लेवल पर भी 4 बैठक प्रतिवर्ष होती है। इसके बाद 3 क्वेश्चन और आते हैं कि रेलवे में कौन सी व्यवस्था कर्मचारियों के समाधान हेतु है, तो वो है पीएनएम। रेलवे कर्मचारियों की प्रबंधन में भागीदारी किस मंच से होती है? प्रेम से। और भारत सरकार और कर्मचारियों के बीच परामर्श का सर्वोच्च मंच कौन सा है? वो है जेसीएम नेशनल काउंसिल, जिसका अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। तो साथियों, ये जानकारी थी। आप एक बार कुछ क्वेश्चन और देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिए थे ये क्वेश्चन। प्रेम की बैठक कितनी बार होती है? 4 बार। जेसीएम की बैठक 3 बार। रेलवे में नेगोशिएशन का मंच पीएनएम, पार्टिसिपेशन का मंच प्रेम और केंद्र सरकार का कंसल्टेटिव मंच जेसीएम होता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों।